और आज का सब्जेक्ट होगा पंचकोश का, जिसमें अन्नमय कोश की व्याख्या करेंगी। तो पहले कौन कर रहा है? संगीता शर्मा। यस सर। तो चलिए, रिप्रेस मैंने कर दिया। जोर से बोलिएगा संगीता जी। नमस्कार, आज हम चर्चा कर रहे हैं पंचकोश के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं छोटा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि पंचकोश क्या है। पंच मतलब पांच और कोश मतलब वैसे तो खजाना होता है, लेकिन यहाँ पर कोश का मतलब है ठहरना, ठहराव, यानी कि किसी चीज का रुकना। अब ये पंचकोश कहाँ से आया? ये योग की ही एक पद्धति है और इसमें 5 तरह के कोश दिए गए हैं: अनन्मय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अब अनन्मय कोश जो है उसका जो उल्लेख है वो हमें यजुर्वेद, जो हमारा चौथा सबसे बड़ा वेद है, उसके 33वें उपनिषद भी मिलता है। 108 उपनिषद है, उसमें 33वें उपनिषद एक चीज है। अब पंचकोश क्या है? पंचकोश हमें बताता है हमारी बॉडी के बारे में कि हमारा, जैसे योग है, योग में बताया गया है कि शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलके बना है और पंचकोश जो है वो जीव के कोश हैं। ये अध्यात्म का एक सूत्र है। अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी। इसका मतलब है आउटर लेयर, जो हमारा ये शरीर हमें दिख रहा है, भौतिक शरीर यानी कि फिजिकल अपीयरेंस। अब अनन्मय कोश जो है वो किस चीज से बना है? वो बना है प्रकृति से। जितनी भी हमारी आउटर चीजें हैं, मेन है अन्न का मतलब है भोजन, यानी कि जो भी चीज हम देखते हैं, जिस भी चीज को हम ग्रहण करते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि भोजन हम अपनी आईज से, ईयर्स से, मुंह से, प्लैनेटरी और जो हमारा पूरा ऑरा है उस सब से लेते हैं। जब हमें कोई चीज सुंदर दिखती है, हम पहाड़ों पे या कहीं पानी के पास जाते हैं, तो वो भी एक तरह का हमारा भोजन है कि हमें वो चीज सुंदर दिखी, हम उसको देख के खुश हुए। जब हम कुछ अच्छी चीज सुनते हैं तो हमारे कान, हमारा मस्तिष्क खुश हुआ। तो ये बेसिकली अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, माइंड को और ब्रेन को। इसका प्रिंसिपल क्या है? पंचकोश में अनन्मय कोश का प्रिंसिपल है फूड, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं। अब इसमें सबसे जो पुराने हमारे उपनिषद हैं उसमें 4-5 सूत्र बताए गए हैं। पुराणों में भी इसका जिक्र है कि हे ईश्वर, हमें ऐसा भोजन दें, चाहे वो हम आंखों से करें, मुंह से करें, कानों से करें या कैसे भी करें, जो किसी भी बीमारी का कारण ना बने और हमें शक्ति प्रदान करे। दूसरी चीज इसमें दी गई है इंपॉर्टेंट, कि हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए। हम लोग कहीं जाते हैं, हम कहते हैं अरे यार ये अच्छा नहीं था, तेल बहुत ज्यादा है, घी बहुत कम है, चीनी बहुत ज्यादा है, दूध बहुत कम है। ये सब नहीं करना चाहिए। भोजन का इन एनी केस सम्मान करना चाहिए। तीसरी चीज है, घी और तेल के बिना भोजन नहीं करना चाहिए। यस, यू गॉट मी राइट। पुराणों में, उपनिषदों में ये लिखा है, घी और तेल के बिना भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों ही हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल चीजें हैं। फिर आता है बिफोर सनराइज। आइडियल क्या होता है अन्नकोश के लिए? बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट कोई खाना नहीं खाना चाहिए। यानी कि जो हमारा सन स्पैन है, जितने भी घंटे का है, उतने टाइम में, उतने ड्यूरेशन में ही खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद खाना खाने का नियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज साइंटिफिक भी है, आज भी हम फॉलो करते हैं उस चीज को। हाफ हमारा पेट भरा होना चाहिए सॉलिड से। सॉलिड में क्या आता है? रोटी, सब्जी, ग्रेन्स। फिर 1/4 होना चाहिए लिक्विड। लिक्विड फूड क्या होता है? दही, छाछ, मट्ठा, फ्रूट्स और कोई लिक्विड आइटम जैसे वाटर, वो भी हमारे लिक्विड में आता है। 1/4 पेट हमारा हर समय खाली रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस। क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं, जब वो पच रहा है तो उसकी कुछ गैस निकलती है, तो उसके लिए हमें वो चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज मैंडेटरी टू बी निरोगी। ये हमारे 5 अन्नमय कोश के प्रिंसिपल्स हैं। थैंक यू। थैंक्स संगीता जी। सेकंड, प्रिया जी। सेकंड मेरा हाँ, संगीता तोमर जी की। संगीता जी, ठीक है, संगीता तोमर जी। हाँ जी। पंचकोश में
प्राणमय कोश का लेवल जो है, परत जो है वो 7 नंबर पे आती है। और ये प्राण कोश जो है ना हमारी ऊर्जा है, मतलब जो ये प्राण कोश जो है ना हमारे भीतर की ऊर्जा है। ये ऊर्जा हमारे शरीर को जीवित रखने में और हमारी जो क्रियाएं हैं उनके लिए जरूरी है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को ये संचालित करने में मदद करती है। अब प्राणमय कोश के 5 तत्व। नंबर 1 है प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, और फिर व्यान, और फिर हो गए 5। तो ये पांचों तत्व जो है ना, प्राण जो है ये हमारी छाती के अंदर, छाती और फेफड़ों के क्षेत्र में है, और श्वास को और प्रवास को नियंत्रित करता है। अपान जो है हमारी नाभि के नीचे, नाभि के नीचे हमारे जो मल त्याग, मूत्र त्याग, और जो और भी जो महिलाओं के पीरियड है उनसे संबंधित है, उनको उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। समान जो है ये हमारी नाभि क्षेत्र में स्थित है, और हमारी जो पाचन के जो क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। उदान ये हमारे गले और सिर के बीच में है, मतलब एक विशुद्धि चक्र एक तरह से कह सकते हैं। और ये हमारी जो क्रियाएं, हमारा जो आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है, और ऊपर के जो हमारी उच्चतर लेवल पे ले जाने के लिए बहुत सहायक है। व्यायाम जो है ये हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर की ऊर्जा का वितरण करता है और पूरे शरीर में संचारित करता है। प्राण कोश का महत्व है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये, और प्राण ऊर्जा का प्रवाह संचालित और सुचारू रूप से चलाता है। व्यक्ति में अगर प्राण ऊर्जा अच्छी है तो वो और सुचारू रूप से चल रही है तो वो ज्यादा ऊर्जावान और ज्यादा अच्छा फील करता है। और अगर किसी कारण से ये अवरोध रुक जाता है तो फिर ये दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती है, शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती है, इसका कारण बन सकती है। अब इसे संतुलित करने के कुछ उपाय हैं। प्राणायाम, प्राणायाम की बहुत सी टेक्निक है, कभी हम सांस को लंबा करते हैं, कभी छोटा करते हैं। तो इस टेक्निक से हम अपनी ऊर्जा को एक तरह से नियंत्रित करते हैं और संतुलित करते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें योग आसन और मुद्राएं जो होती है हमारी, उससे भी हम अपने जो ऊर्जा को जो है ना नियंत्रित करते हैं। और दूसरा हो गया ध्यान। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमारी ऊर्जा को कंट्रोल करता है, संतुलित करता है। फिर हमारा भोजन है। भोजन हमारी जो है ना ऊर्जा को अधिक स्वस्थ और शरीर को अधिक स्वस्थ बनाता है। भोजन के द्वारा हम अपनी प्राण ऊर्जा को अधिक स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छे से बना सकते हैं उसको। अब इन सब चीजों को मैं बहुत ही साधारण तरीके से बताती हूँ। जैसे एक पंखा है, पंखे को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बिजली की। तो उसी तरह से हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, शरीर को जीवित रखने के लिए और क्रियाशील रखने के लिए। फिर पंखे को चलाने के लिए क्या चाहिए, बिजली के लिए चाहिए वायर। वैसे ही हमारे शरीर में चैनल मतलब ऊर्जा के चैनल, जिससे कि हमारी ये बहुत सारी नाड़ी तंत्र है, ईड़ा पिंगला, तीन जो नाड़ियां हैं ये महत्वपूर्ण है, ईड़ा पिंगला। तो ये चैनल हमारे शरीर को, पूरे शरीर को अब इस चैनल को गति दे, जैसे पंखे को गति देने के लिए क्या होता है, तो रेगुलेटर से हम अपने उसको, उसी तरह से हमारे शरीर में कुछ केंद्र हैं जो हमारे पांचों सात सात जो वो है चक्र है। तो उन चक्र के द्वारा हम अपनी ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं अपने अपने चैनल्स को। और उसी तरह से अब कुछ स्पीड भी है, पंखे के लिए कुछ स्पीड होती है कि हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए स्पीड को घटाया बढ़ा सकते हैं। तो प्राणायाम के तरफ, प्राणायाम ध्यान और योग से हम अपनी जो ऊर्जा है उसके लेवल को घटा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए, इसको प्राण और योग से, ध्यान से और प्राणायाम से हम इसको अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं।
प्राण वायु का, प्राण ऊर्जा का शरीर में बहुत ही अपने आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। हाँ, थैंक्स संगीता जी। अब प्रिया जी का नंबर है, तो प्रिया मिश्रा जी प्लीज आप भी कुछ प्रकाश डालें। आपका सब्जेक्ट क्या है, आप बता दीजिए। सर मनोमय कोश है सब्जेक्ट। सर मन जो है वो दोनों को कवर करता है, दोनों लेयर को, प्राणमय कोश को और अन्नमय कोश को। अन्नमय कोश जो है फूड से जुड़ा है, और प्राणमय कोश जैसे संगीता तोमर जी ने बताया कि सांसों से जुड़ा है, हवा है, कई तरीके की वायु है। इसी तरीके से मनोमय कोश भी 5 चीजों से जुड़ा है, 5 इंद्रियों से। आपका सिर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। नहीं, मूव हाँ। करता है 5 इंद्रियों से जुड़ा है, यानी आंख, नाक, कान, स्किन और मुंह। ये सब जड़ है, ये सब शव है। मन शव है अगर अविकारी आत्मा न हो। आत्मा सच है। ये सब शव के समान है, ये सबको ऊर्जा आत्मा से मिलती है, आत्मा ऊर्जा देती है। अगर आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाए तो ना मन रहेगा ना ये इंद्रियां रहेगी। तो ये सब आत्मा के बिना शव के समान है। हम इनको सच मान लेते हैं, इनसे जो ग्रहण करता है हम उसको सच मान लेते हैं। हमने देखा एक सुंदर लड़का और बोला कि मुझे ये बहुत पसंद है, हमने उससे शादी कर ली। हमने खाने को हाथ लगाया और ये बोला खाना बहुत दिखने में अच्छा है, टेस्ट में बढ़िया है, ये खाना मुझे पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये टेस्ट में अच्छा है। ये इंद्रियों ने आभास दिलाया मुझे कि यही सच है। सच जो इंद्रियों का बनाया हुआ है और जो मन ने उसे सेव कर लिया है मेमोरी की तरह, और धीरे धीरे वो मेमोरी पूरे शरीर में फैल गई है। तो मन होने का आभास देता है, इंडिविजुअलिटी का आभास देता है, मैं आपसे अलग हूँ, मुझे उसका आभास देता है। तर्क वितर्क का आभास देता है, सही गलत का, सच झूठ का आभास देता है। ये सारे आभास गलत है क्योंकि हम सब ये आभास देख के, समझ के, सुन के जी पा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि मन गलत है। मन ही है जो विरक्ति देता है, मन ही है जो अलग करता है आत्मा को इंद्रियों से। मन ही बताता है, मन ही जागरूकता पैदा करता है कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। मैं नहीं हूँ आत्मा, आत्मा से मैं अलग हूँ, मैं सच नहीं हूँ। तो मन ऐसा नहीं है गलत ही करता है, मन सही होने का आभास भी देता है। थॉट्स के फैब्रिक में थॉट्स को उगाता भी मन है। हर एक ऊपर से उठती हुई थॉट मन देता है, और उस थॉट को जब हम बार बार सोचते हैं तो उसको सुदृढ़ भी मन ही करता है। तो मन माया करता है। इसीलिए हमारे अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी की लाइन में कहते हैं कि सही गलत कुछ नहीं होता, सच झूठ कुछ नहीं होता, अपना पराया कुछ नहीं होता। ये सब जनरेट किया हुआ है, और ये जनरेट किसने किया हुआ है? इंद्रियों के थ्रू मन ने। ये सब मन ने जनरेट किया हुआ है। मन के साथ ही ये सारा बैगेज हम दूसरे जन्म में ले जाते हैं। अगर हम ये मान नहीं पाते कि हम मनोमय कोश नहीं है, हम मन नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं को भूल जाना। हम ध्यान में, साधना में बार बार क्या कहते हैं कि दिमाग को बंद कर दीजिए। दिमाग को क्यों बंद कर दीजिए? क्योंकि दिमाग मन से जुड़ा है, बार बार वही चीजें दोहरा रहा है जो पिछली हुई थी, इस जन्म में, उससे पिछले जन्म में और उससे पिछले जन्म में। ये शरीर मेरे माता पिता का दिया हुआ है, उनके माता पिता का दिया हुआ है, उनके माता पिता का दिया हुआ है। इसके हर सेल में, इसकी एक एक मेमोरी में मेरे जनरेशंस की नॉलेज है। ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे जनरेशंस की नॉलेज है, कई पूर्वजों की नॉलेज है इसकी, पर ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। ये सोच भी मेरी नहीं है, वो मेरे माता पिता की दी हुई है या मेरे समाज की दी हुई है। मैं अपने आप को औरत समझती हूँ, मैं अपने आप को नॉर्थ इंडियन समझती हूँ, मैं अपने आप को भारत देश का वासी समझती हूँ। ये सब मेरे समाज ने दी हुई सोच है, ये भी मन की क्रिएट की हुई है। मैं ये भी नहीं हूँ, तो मन ये भी नहीं है। मन, मनोमय कोश जो है, हमें हमारी इंडिविजुअलिटी का आभास देता है। और जिन लोगों का मन सुदृढ़ होता है, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है अर्थली चीजों से, उनके मरने के बाद भी उनके होने का आभास आपको रहता है। कुछ लोग होते हैं जिनके जाने के बाद आपको लगता है यार वो, ऐसा लगता है कहीं है,
या कई लोग उनको महसूस कर पाते हैं कि मुझे आज सपने में आए, या मुझे ऐसा लगा कि वो थे, मुझे ऐसा लगा वो उस कमरे में घूम रहे थे, क्योंकि वो अर्थली चीजों से बहुत जुड़े हुए हैं। उनका मन यहाँ से हटा नहीं है, इसीलिए कहते हैं हम यहाँ से कहीं नहीं जाते, हम लौट के वापस यहीं आते हैं। सबसे पहले इस चिंगारी को आग बनाना है कि मैं ये नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश भी नहीं हूं, मैं खुद परमात्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि। सुबह उठते ही हमें ये रिपीट करना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर। मैं खुद क्रिएटर हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं ये बेड नहीं हूं, मैं ये कपड़े नहीं हूं, मैं ये घर नहीं हूं, मैं मनोमय कोश नहीं हूं। सोते वक्त सपनों में आपको जो ड्रीम्स आते हैं मन देता है। जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं, मन हट जाता है आपके पास से, आपका बिल्कुल अलग हो जाता है। तब आप सोचिए, क्या आप प्रिया रहते हैं? तब आप क्या वैशाली में रहने वाली एक औरत होते हैं? क्या आप 2 बच्चों की माँ होते हैं? नहीं होते, आप कुछ नहीं होते। आपका संसार सारा खत्म हो चुका होता है, जल चुका होता है उस टाइम जब आप सो रहे होते, डीप स्लीप में होते, जब आपको कोई सपने नहीं आ रहे होते। मन को सुलाना है, मन को धीरे धीरे साधना के थ्रू, इस थॉट के थ्रू अपनी थॉट को सुदृढ़ करना है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रियों से लिया हुआ ज्ञान भी नहीं हूँ, मैं ही कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, मैं अलग नहीं हूँ, मैं तर्क शक्ति भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। बार बार मैं क्रिएटर हूँ, मैं खुद क्रिएटर हूँ। दूसरा, ये सॉफ्टवेयर की तरह, कल जो मैं बात कर रही थी, ये सॉफ्टवेयर की तरह, अगर मेरी बॉडी में मन नहीं होगा तो मेरी बॉडी काम नहीं करेगी। इस मन को यूज करना हमें आना चाहिए। इस मन की विचारों में बंद कर अपने आप को बांध लेना, सोचते रहना किसी चीज को लगातार। जैसे ही कोई थॉट बार बार रिपीट हो, रुकिए, बोलिए मैं ये हूं ही नहीं, मैं इस संसार को एक्सपीरियंस करने आया हूँ, मैं यहाँ के बंधनों में फंसने नहीं आया हूँ। अगर मैं फंस गया तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा, और फिर तिबारा आना पड़ेगा, और फिर सब कुछ दोबारा झेलना पड़ेगा अलग तरीके से, अपनी विरतियों के हिसाब से। तो कोशिश ये करिए कि मनोमय कोश को बार बार सुदृढ़ करिए कि मैं मनोमय कोश नहीं हूँ, मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ, मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ। खाइए ऐसा, वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न ऐसा खाइए कि मन सुथरा और साफ हो, हल्का हो। प्राणमय कोश ऐसा रखिए कि हवा आपके आर पार चली जाए, आप बिल्कुल बैगेज में हल्के हो, बलून की तरह के उड़े तो आसमान में उड़ जाए। हीलियम भरी हो, अगर मुंह की हवा भरी होगी तो बलून जमीन पर रहेगा, अगर हीलियम भरी होगी तो आसमान में उड़ जाएगा। तो ऐसा रखिए अपने आप को लाइट कि आप उड़ जाएं। और मनोमय कोश, मन को ऐसा रखिए कि आप ये शरीर और आत्मा भी, शरीर और समाज में जो जुड़े हुए इंसान है, आप वो भी नहीं है, आप अलग है। ये मनोमय कोश। थैंक यू सर। थैंक्स आप सभी को, बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया। चूंकि रिकॉर्डिंग हुई है तो आप प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा और समझिएगा कि आपने जो देखा था, जो आप बोल रहे थे, उसमें कुछ सर रिकॉर्डिंग बंद कर